बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इसी बीच बेगूसराय से हथियार तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से तकरीबन 4000 जिंदा कारतूस और 1 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। ये कार्रवाई बेगूसराय के लोहिया नगर थाने की पुलिस ने लोहिया नगर ओवरब्रिज के पास की। पुलिस को इनपुट मिला था कि भारी मात्रा में हथियार की खेप एक गाड़ी से दूसरे जिले पहुंचाई जा रही है। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर छापेमारी की। इस दौरान साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के संदलपुर गांव निवासी रवीश कुमार नामक तस्कर को पकड़ लिया गया। जब पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली तो उसके पास से 4000 कारतूस और नकदी बरामद हुए। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से अवैध हथियार और कारतूस की तस्करी में शामिल रहा है। इसके तार बिहार के अलावा पड़ोसी राज्यों तक फैले हो सकते हैं। बेगूसराय एसपी मनीष कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी एक शातिर हथियार तस्कर है और इसके खिलाफ पहले से ही कई संगीन मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। कल रात को कार्रवाई की गई, जॉइंट ऑपरेशन था एसटीएफ का, हमारी डीआईओ टीम जिला पुलिस का। वहाँ से प्राप्त सूचना थी कि आर्म्स की मतलब गोलियों की स्मगलिंग की जा रही है और उसमें पकड़ा गया और चेकिंग लगाई गई। उसमें पकड़े गए हैं जिसका व्यक्ति का नाम है रवीश, उम्र करीब 50 साल, संदलपुर एस्कमा थाना का रहने वाला। इसका आपराधिक इतिहास भी है। ब्रेजा गाड़ी बरामद हुई है, साथ में 4000 कारतूस बरामद हुए .32 के, साथ में 1 लाख कैश भी बरामद हुआ है। और उनके थ्रू हम बैकवर्ड लिंकेज या फॉरवर्ड लिंकेज पे काम कर रहे हैं। इसका बताना था कि यूपी से ये गोली लेकर के आया था और भिन्न भिन्न जगहों पे इसको बेचने का प्लान था, जिस पे हम लोग आगे वर्कआउट कर रहे हैं। तो एक बड़ा कैच हम लोगों को एक जॉइंट ऑपरेशन में प्राप्त हुआ। कहाँ से ये लेकर जा रहा था और कहाँ? जैसे मैंने आपको बताया, ये एस्कमाल का मूल निवासी है और ये यूपी से लेकर के आया था। सारी चीज़ें मैं अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको इस समय डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। बाकी लोगों के बारे में इसने कुछ इनपुट्स दिए जिसमें हमारी टीम काम करना स्टार्ट कर चुकी है। क्या अंतरजिला ये जी, इसका आर्म सेक्टर में और लूट के केस में खूब का आपराधिक इतिहास रहा है। सर, आगे आने वाले चुनाव पर देखिए, जो अभी की बात चल रही है कहाँ इसका बेचने का, तो उसके हिसाब से हम इसका आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है और इससे हम लोगों को क्राइम को रोकने में, मतलब जो हथियार से होने वाला क्राइम है उसको रोकने में एक अहम हमको हेल्प मिलेगी। ये पहले भी इस तरह के क्राइम कर चुका है। कुछ बातें उसने बताई हैं, लेकिन जब तक वो फलीभूत न हो जाए मैं आपसे अभी शेयर नहीं करूँगा। क्या लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह? अंतर्राष्ट्रीय तो नहीं कह सकता, अंतर्राज्यीय में कह सकता। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में कारतूस आखिर किसे सप्लाई किए जाने वाले थे। चुनाव से पहले हथियारों का इतना बड़ा जखीरा पकड़ा जाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। TV9 के लिए मोहित पंडित की रिपोर्ट।